साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। भारत की भूमि पर चमत्कार की गाथाओं की कमी नहीं है। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में न जाने कितने चमत्कार की बातें उल्लेखित की गई हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम ऐसी ही एक गाथा की बात करेंगे। कुछ घंटे पहले जिस घटना को लेकर पूरे देश ने उत्साह मनाया, उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगियां जीत गई। चट्टान का सीना चीरकर 41 जिंदगियां बाहर आई। 17 दिन की वह लंबी लड़ाई लगभग 499 घंटे चली। इस विषय पर बहुत सारी बातें हुई। वह मजदूर कहाँ के थे, किन राज्यों के थे, उनके परिवार के क्या हाल हैं, सब बातों का विश्लेषण भी किया गया। उनके परिवार के लोगों को बुलाया भी गया। कौन कौन सी मशीन लगी, ऑगर मशीन से कितनी खुदाई हुई, किन किन देशों से विशेषज्ञ, कितने लोगों की टीम रही, इन सारे मुद्दों पर बात हुई। और उन 41 मजदूरों के टनल से जीवित वापस आ जाने के बाद बात इस पर भी हुई कि वह 17 दिन उन्होंने कैसे बिताए, कब उन्हें ऑक्सीजन मिला, कब उन्हें खाना मिला। उन लोगों ने आपस में चने बांट कर खाए। उन 17 दिनों की कश्मकश और एक एक पल की बात सबके सामने है। इस पूरे घटनाक्रम में एक पक्ष ऐसा है जिस पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की। दरअसल यमुनोत्री के मार्ग की वह टनल जो पहाड़ को खोदकर बनाई गई, उस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर था। वह मंदिर जिसे बोखनाग मंदिर कहा जाता था। जब यह निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो वह मंदिर तोड़ दिया गया। उस मंदिर को तोड़ने के बाद यह हादसा हुआ। इस हादसे में 41 जिंदगियां जूझती रही और वह 41 लोग जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते रहे, एक एक सांस की कश्मकश से जूझते रहे। बात आई 14 दिन तक बहुत सारे प्रयास किए गए। कभी ऑगर मशीन की ब्लेड टूट गई, किसी और माध्यम से ड्रिल करने की कोशिश की तो सामने पत्थर आ गया, उस पत्थर के आगे ड्रिल नहीं हो पाई। कभी लोहे की राड सामने आ गई, उसके आगे ड्रिल नहीं हो पाई। बहुत सारी मुश्किलें आती रही और इन मुश्किलों का सामना करते हुए बचाव दल अपने कार्य में लगा रहा। लेकिन 14 दिन बाद जब इस तरह की चर्चा हुई कि हो सकता है कि मंदिर तोड़े जाने से यह हादसा हुआ, जब इस बात पर ध्यान गया तो अस्थायी रूप से उस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। इस बीच एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि टनल में फंसे मजदूर ऑक्सीजन के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए जूझ रहे थे। वहीं उसे टनल में 3 नाग भी दिखाई दिए। इस टनल में फंसे मजदूर जहां एक तरफ ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उनको कहीं से ऑक्सीजन मिले, दूसरी तरफ इन नागों से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस मंदिर का अस्थायी रूप से पुनः निर्माण कराया गया और उसके बाद बचाव दल द्वारा जो कोशिश की गई, वह कोशिश एक कामयाबी की ओर बढ़ती रही। आप सभी को याद होगा कि 26 तारीख को जो ड्रिलिंग प्रारंभ की गई, उसके बाद उसमें कोई रुकावट नहीं आई और वह ड्रिलिंग सीधे मजदूरों को बाहर लाने के लिए कामयाबी का रास्ता बनी। संयोग कहें या फिर देवयोग, कुछ भी हो सकता है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के कण कण में जो है ईश्वर का वास है। और ये जो सिलक्यारा सुरंग जो हादसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये बौक नाग राजा जो है, क्योंकि ये पूरे नाग क्षेत्र है, ये नाग भूमि इसको कहा जाता है। और यहाँ बौक देवता का जो है पूरा क्षेत्र है ये। और 3 बार जो है इस कंपनी को चेताया भी, वहाँ पर जो है हादसे भी 3 बार हुए, लेकिन उस हादसों में ये रहा कि कोई अंदर नहीं फंसा। लेकिन इस बार जो है ये पूरी तरह से जो है 40 मजदूर जो अंदर रहे, उस पर जो है बाकायदा ये स्थानीय लोगों द्वारा जब जानकारी दी गई कि भाई यहाँ जो है बौक देवता का जो है नाराज़ हैं, क्योंकि उनका मंदिर बनाने की कंपनी ने बात करी थी, वो कंपनी नहीं बनाई। लेकिन उसके बाद कंपनी के लोग जब बौक नाग देवता की जो भोग मूर्ति जहाँ स्थापित है भाटिया गांव में, डोली जहाँ स्थापित है आजकल, वहाँ जब ये कंपनी के लोग गए तो उनको स्पष्ट कहा गया कि ये प्रकोप जो है बौक देवता का है, तुमने जो अनदेखी करी है, इस अनदेखी का ये नतीजा है। तो उन्होंने वहाँ माफ़ी मांगी और दंड स्वरूप जो है वहाँ पर दिया। और उसके बाद जो नाग राजा हैं वो जो है अवतरित हुए और उन्होंने जो है साफ स्पष्ट कहा कि 3 दिन के भीतर जो है ये सारे मजदूर बाहर आ जाएंगे, किसी का जो है कांटा भी नहीं चुभेगा और मेरा चिन्ह भी जो है वहाँ पे नज़र आएगा। तो वो जो पानी से जो बना एक शिव रूप जो दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं उसी नाग राजा का जो है वो कहा हुआ था और वो वाणी भी सच हुई। और 3 दिन के भीतर सारे जो है मजदूर बाहर आए। तो ये नाग देवता की भूमि है, बौक नाग देवता, ये बड़े यहाँ के प्रख्यात देवता हैं।
और यहाँ के इष्ट देवता है, इनकी पूजा अर्चना यहाँ होती है। और कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले ये हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो सबसे पहले बौखनाग राजा के पास जाकर के उनकी अनुमति लेते हैं और उसके बाद काम की शुरुआत करते हैं। वो थोड़ा सा यहाँ पर एक कंपनी की तरफ से नेग्लिजेंसी रही और जिसका जो है ये खामियाजी भुगता। भले ही जो है बौखनाग राजा की जो है बौखनाग देवता ने आशीर्वाद दिया और सारे के सारे 41 श्रमिक जो सुरक्षित हैं चिन्यालीसौड़ में, उनका उपचार चल रहा है। भारत की भूमि पर चमत्कार की गाथाओं की कमी नहीं है। हमने जैसा कि पहले भी बताया था, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में न जाने कितने ही चमत्कार की बातें उल्लेखित की गई है और लगता है यहाँ पर भी यही हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चर्चाएं लगातार बन रही है, जिस विषय पर हम हमारे दर्शकों का ध्यान ले जाना चाह रहे हैं, उस विषय पर अब तक किसी ने चर्चा नहीं की है। उस विषय पर अब तक किसी ने बात नहीं की है। बात हुई है कि वहाँ क्या हुआ, मजदूर किस हालात में थे, वो 41 मजदूर किस जद्दोजहद से लड़ रहे थे, कितने प्रयास किए गए, उन प्रयासों के अंदर क्या क्या कमियां आई, सब चीज़ों पर बात हुई। उन जो 41 मजदूर जो फंसे हुए थे उन पर चर्चा हुई, वो कहाँ से थे, किन राज्यों से थे, उनके परिवार से थे, सब बातों पर चर्चा हुई। लेकिन इस विषय पर किसी ने चर्चा नहीं की और आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि भारत की भूमि की जो हम बात कर रहे हैं, वो चमत्कार की जो गाथाएं हैं वो लगातार बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कहानी यही है कि जो बात आई है 41 जिंदगियों की, 41 जिंदगियां 499 घंटे चली, इस विषय पर बहुत सारी बातें हुई। वह मजदूर कहाँ के थे, किन राज्यों के थे, उनके परिवार के क्या हाल है, सब बातों का विश्लेषण भी किया गया। उनके परिवार के लोगों को बुलाया भी गया, कौन कौन सी मशीनें लगी, अगर मशीन से कितनी खुदाई हुई और कितने लोगों की टीम रही, इन सारे मुद्दों पर बात हुई। और उन 41 मजदूरों के टनल से जीवित वापस आ जाने के बाद बात इस पर भी हुई कि वह 17 दिन उन्होंने कैसे बिताए, कैसे जिंदगी के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। और बताया जा रहा है कि वहां पर जब वो मजदूर फंसे हुए थे, एक तरफ ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, दूसरी ओर वो मजदूर वहां जो उन्हें नाग दिखे थे, 3 नाग दिखने का दावा किया जा रहा है, उन 3 नागों से भी जद्दोजहद कर रहे थे, उनसे बचने की भी कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा है कि उस टनल पर बाबा का मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ने के बाद में यह हादसा हुआ। और जब भी जितने भी प्रयास किए गए टनल से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, उसमें लगातार असफलताएं मिली। कभी ब्लेड टूट गया, कभी सरिये बीच में आ गए, कभी खुदाई हुई नहीं, कभी ड्रिल मशीन रुक गई, कभी मशीनें खराब हो गई, कभी मौसम खराब हो गया, कई समस्याएं सामने आई। बावजूद इसके लगातार रेस्क्यू टीम लगी रही। लेकिन जब बात आई और पता चला कि हो सकता है मंदिर तोड़ने के बाद से ईश्वर नाराज हो गए और नाराजगी के कारण वो इस मिशन को सक्सेस नहीं होने दे रहे, माफी मांगी गई, पुनः अस्थायी रूप से मंदिर का निर्माण कराया गया और इस मंदिर के निर्माण के बाद में पता चला कि जो प्रयास किए जा रहे थे वो प्रयासों में सफलता मिलना शुरू हो गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से जुड़ चुके हैं दीपक नोटियाल जी। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बौखनाग मंदिर का रहस्य क्या है? जी, आपको बता दूं कि जो जो भगवान भोगनाथ है, ये इस क्षेत्र के आराध्य देव हैं और इस क्षेत्र में जो भी कार्य होता है वो जो है भगवान भोगनाथ की उसमें परमिशन लेनी होती है, नहीं तो वो काम कभी भी सफल नहीं हो पाता है। और एक बात बताऊं कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तराखंड में आए थे तो पहला स्थान उनका सेमुखेम था, दूसरा स्थान यहाँ राड़ी टॉप था। जी, सेमुखेम में ये जो है भगवान नागराजा के रूप में माने जाते हैं और वहाँ पे जो है भगवान भोगनाथ के रूप में माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, सही कहा आपने। आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब रेस्क्यू टीम जो अस्थायी रूप से मंदिर बनाया गया वहां गई थी और उन्होंने बाबा भोगनाथ से प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया, और कहना है वहां के रेस्क्यू टीम के कुछ लोगों का कि वहां उन्हें कुछ चमत्कारिक परछाई दिखाई दी, उस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, मैं लगातार 18 दिन तक वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में रहा और जी, जो मंदिर जब टनल का काम शुरू हुआ था तो उस समय जो एक छोटा सा मंदिर वहाँ पे था जी, और जो जो कंपनी के लोग थे उन्होंने वो मंदिर जो है वहाँ से हटाकर एक अस्थायी मंदिर वहाँ पे बनवा दिया था। जी, लेकिन 11 तारीख शाम को 11 तारीख शाम को उन्होंने जो है जो मंदिर है अस्थायी रूप से बनाया था वो मंदिर जो है हटा दिया था।
और उसी दिन रात को जो है वहाँ पे ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। जी। और जैसा कि कहा जा रहा है कि इस और मंदिर को बनाने के बाद में जो रेस्क्यू टीम कोशिश कर रही थी उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, उसमें लगातार उन रेस्क्यू टीम को सफलताएं मिलती रही। क्या क्या इस बात में सच्चाई है? जी बिल्कुल, जब रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ था तो जी। जो ये वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने जिला प्रशासन से बात की कि कहीं न कहीं ये देवता का प्रकोप भी हो सकता है, इसलिए जो जो उनका मंदिर है जो तोड़ा गया है उसको तुरंत जो है बाहर बनाया जाए। तो आनन-फानन में जो है कंपनी प्रशासन ने जो एक टेम्परेरी मंदिर वहाँ पे बनाया था और उसी दिन से जो मशीन है वो काम करना शुरू कर गई थी। जी। उससे पहले जो है रेस्क्यू में बहुत बड़ी अड़चनें आ रही थी। इस मंदिर की खासियत और क्या-क्या है मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप वहीं के हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस मंदिर की विशालता क्या है और इसका क्या प्राचीन महत्व है? जी, जो ये मंदिर है इसके बारे में मैं तो है कि एक कहानी वहाँ पे प्रचलित है कि बहुत सालों पहले जो है हिमाचल के राजा जी। राणा विशाल प्रदेश का राजा था, उसकी बारात इस क्षेत्र से यहाँ उत्तरकाशी के धनारी के लिए आ रही थी जी। और रास्ते में जो राड़ी टॉप पड़ता है भगवान भोगनाथ ने जो उनके बारात को वो वहाँ पे रोका था, तो उनसे कहा था कि आप पहले मुझे भेंट चढ़ाई फिर यहाँ से बारात ले जाएगी। जी। लेकिन जो विश्व राणा था उसने जो है कहा कि जब बारात वापस आएगी तो उस समय मैं जो आपको जरूर भेंट चढ़ाऊंगा, और बारात लेके यहाँ उत्तरकाशी आ गया। जी। वापसी में उसने सोचा कि ऐसे देवता तो बहुत मिलते हैं तो क्यों मैं इसको भेंट चलाऊं, उन्होंने बारात दूसरे रास्ते से ले जाने की कोशिश करी। जी। जहाँ की और भगवान विश्व राणा ने जो है उसकी उस भगवान बोखनाथ ने जो है भगवान विश्व राणा की जो है पूरी बारात हार ली थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग थे, घोड़े थे, खच्चर थे, सब के जी। सब भस्म हो गए। जी। तब से जो विश्व राणा है इसको भी बोखनाथ ने जो है अपने साथ एक देवता के रूप में स्थान दिया है, और जब भी वहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले वहाँ पे विश्व राणा का प्रकोप होता है, और भगवान भोगनाथ का जो एक दूत के तौर पर वो वहाँ पे काम करता है। जी। जी दीपक जी, आपसे एक जानकारी और चाहूंगी यहाँ पर, जैसे कि चर्चा हो रही है कि मंदिर को अभी वर्तमान में तो अस्थायी रूप से बनाया गया है, क्या मंदिर के पुनर्निर्माण की बातें चल रही है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोषणा कर चुके हैं कि वहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाएगा और जी। दोनों साइडों पे मंदिर बनेगा। जी। साथ ही जो है जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने भी माना है, जनरल बीके सिंह ने भी कहा है कि वहाँ पे जो है बहुत ही जल्द जो है भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। जी। और एक चीज और यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि जब मंदिर तोड़ा गया तो क्या ग्रामीणों ने विरोध नहीं किया था, या उस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, जैसे कि मंदिर की बहुत मान्यता है और प्राचीन मंदिर भी है और बहुत सारी इससे कथाएं भी जुड़ी हुई, तो क्या लोगों ने विरोध नहीं किया था, उसके बावजूद तोड़ दिया गया? जी बिल्कुल, जो वहाँ पे स्थानीय मजदूर हैं, जो वहीं आसपास के गांव के लोग हैं, तो इन्होंने जो है इसका उस समय विरोध किया था कि कंपनी प्रशासन को स्पष्ट बता दिया था कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन बावजूद उसके जो है दीपावली की छुट्टी के होने के कारण जो स्थानीय लोग हैं वो जा नहीं पाए, तो इसी बीच जो कंपनी प्रशासन है उसने वो मंदिर तोड़ दिया था। जी। जी दीपक नोटियाल जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह संयोग ही है जो मंदिर के टूटने पर हादसा हुआ और मंदिर के निर्माण के बाद वह जिंदगी बच गई। इन 41 जिंदगियों का बच जाना देवयोग ही कहा जा सकता है। यदि भगवान रूठ जाए तो सब कुछ छीन लेते हैं, और यदि ईश्वर प्रसन्न हो जाए तो वहीं आपकी तकदीर बदल सकते हैं। वह आपके आने वाली मौत को भी टाल सकते हैं। वह आपको वो दे सकते हैं जो आपकी तकदीर में है ही नहीं। इस हादसे के कुछ दिन बाद सुरंग के मुहाने पर बाबा बोखनाथ का मंदिर बनाया गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रेस्क्यू टीम को सफलता हासिल हुई। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।